हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेखा है। मैं 30 साल की हूँ और मेरी फिगर ऐसी है कि लोग बार बार मुड़कर देखते हैं। कमर पतली, ऊपर नीचे सब भरपूर। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। शादी हो चुकी है लेकिन पति शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए ज्यादातर अकेली ही घर संभालती हूँ। उनकी कमी रातों में बहुत खलती है। कभी कभी लगता है कोई होता तो ये लंबी रातें हसीन हो जाती। खैर, आज मैं आपको अपनी और अपने भांजे अर्जुन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अर्जुन मेरी छोटी बहन का बेटा है। 22 साल का जवान, लंबा चौड़ा, देखने में बेहद स्मार्ट। कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में मेरे पास चला आता है। बात पिछले साल गर्मियों की है। अर्जुन छुट्टियों में आया। मैंने सोचा अच्छा है, घर में कोई तो रहेगा, अकेलापन नहीं खाएगा। ट्रेन से उतरा और सीधे घर पहुंचा। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। गर्मी से पसीना पसीना, साड़ी बदन से चिपकी हुई थी। उसने आते ही मुझे जोर से गले लगाया और बोला, मामी, कितने दिन बाद मिले। उसकी बाहें मेरे चारों तरफ थीं। मैंने महसूस किया कि वो कितना मजबूत और पूरी तरह जवान मर्द बन चुका है। मैंने हंसकर कहा, अरे अर्जुन, तू तो बिल्कुल बड़ा हो गया, अब तो अपनी मामी को भी संभाल लेगा। वो हंसा, पर उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे मेरी बात का दूसरा मतलब समझ गया हो। पहले दिन हमने साथ खाना बनाया। मैं रसोई में आटा गूंथ रही थी। गर्मी से हालत खराब थी। अर्जुन आया और बोला, मामी, मदद करूं? मैंने कहा, हाँ, सब्जी काट ले। वो मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो गया। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं। मैंने मजाक में कहा, अर्जुन, कॉलेज में कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी तेरी? वो मुस्कुराया, है मामी, लेकिन कोई तेरी जैसी थोड़े हैं। तू तो स्पेशल है, हमेशा से। उसकी आवाज में कुछ था जो मुझे अंदर तक गुदगुदा गया। मैंने हंसकर टाल दिया, मामी को छेड़ मत, वरना पकड़ लूंगी। वो बोला, पकड़ तो लो, देखते हैं क्या होता है। हम दोनों हंसे, पर मेरे दिल में हलचल शुरू हो गई थी। रात को छत पर बैठे थे। मैंने पूछा, कोई गर्लफ्रेंड है? वो शर्माया, फिर बोला, है मामी, पर दूर रहती है। तू बता, अंकल कब आते हैं? मैंने आह भरी, महीने में एक बार, और वह भी बस सोने। वो मेरे और करीब सरक आया। मैं हूं ना मामी, जो चाहिए बता। उसकी आवाज में कुछ था जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। रात को ऐसी नहीं था तो मैंने कहा, अर्जुन, तू मेरे कमरे में सो जा, पंखा अच्छा चलता है। वो तुरंत मान गया। बिस्तर पर हम बगल में लेटे। अंधेरा था, पर उसकी सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। मैंने सोचा, अगर उसने हाथ बढ़ाया तो, पर वो चुपचाप सो गया। अगले कई दिन ऐसे ही बीते। कभी रसोई में उसका बदन मेरे बदन से रगड़ जाता, कभी कपड़े निचोड़ते वक्त उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराती, कभी मालिश के बहाने मेरे कंधे दबाता, कभी योगा करते वक्त पीछे से हाथ पकड़कर स्ट्रेच करवाता। हर बार वो और करीब आता लगता था। उसकी बातों में, स्पर्श में, नजरों में कुछ था जो मुझे उकसा रहा था। मैं सोचती, मामी हूँ उसकी, लेकिन माहौल गर्म होता जा रहा था। एक दिन अलमारी साफ कर रहे थे। मैं सीढ़ी पर चढ़ी थी। वो नीचे से कमर पकड़कर सहारा दे रहा था। उसकी नजरें मेरे बदन पर थीं। मैंने कहा, मुझे देख, अर्जुन। वो बोला, मामी, तू कितनी सुंदर है। मैं उतरी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। लगा अब कुछ होने वाला है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी आ गए। आखिरी दिनों में वह उदास रहने लगा। एक शाम बोला, मामी, मुझे तेरे बिना रहना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा, मुझे भी। वो करीब आया, क्या हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं? मैंने पूछा, क्या? वो चुप रहा। रात को उसका हाथ मेरे कंधे पर था। मैं सिहर गई, पर हटाया नहीं। आखिरी दिन उसने कहा, मामी, मुझे कुछ बताना है। मैं डर गई। वो बोला, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, जैसे भांजा अपनी मामी को करता है। मैंने देखा, तू अकेली है, इसलिए मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, मेरा दोस्त रोहन। वो तुझे खुश रखेगा। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तू समझे कि प्यार क्या होता है और अकेलापन दूर हो। मैं तेरे भांजे से ज्यादा कुछ नहीं। मैं रो पड़ी। उसने मुझे गले लगाकर समझाया कि परिवार का बंधन कितना पवित्र होता है। फिर ट्रेन पकड़कर चला गया। मैंने रोहन से मिलने का मन बनाया।
पहली मुलाकात कैफे में हुई। रोहन आया, मुस्कुराया, मामी जी, अर्जुन ने तुम्हारी इतनी तारीफ की कि मैं खुद आकर्षित हो गया। हम हंसे, बातें की। धीरे धीरे वो घर आने लगा। रातें बातों में बीतने लगी। फिर एक दिन रोहन ने फोन घर पर भूल गया। मैंने गलती से खोला और चैट्स देखकर पत्थर हो गई। अर्जुन का मैसेज था, यार मामी फंस गई ना, अब तू एंजॉय कर। मैंने पूरा सेटअप किया था। वो अकेली थी। मैंने गरमाया, तू ठंडा करके ले ले, फोटो शेयर करना। रोहन, ब्रो थैंक्स, तेरी मामी नहीं हमारी हो गई। अब कमाल की माल है। सब झूठ था, वो सारा परिवार का बंधन, मदद करना। रोहन अच्छा लड़का है, सब प्लान था। गले का हार भी रोहन ने ही चुना था। अर्जुन शुरू से मुझे अपने दोस्त के साथ शेयर करने का प्लान बनाकर आया था। वो मासूम भांजा नहीं, एक नंबर का शातिर था। मैंने रोहन को घर से निकाला, अर्जुन को ब्लॉक